दोस्तों, इस लेसन नंबर 6 में हम जेंडर के बारे में जानेंगे। इंग्लिश में कितने टाइप के जेंडर होते हैं। जेंडर का मतलब होता है जिन्स, किसी का मुज़क्कर होना या मुअन्नस होना। तो मुज़क्कर या मुअन्नस होने को जेंडर कहते हैं। इंग्लिश में कुल 4 टाइप्स हैं जेंडर की। कुल कितनी टाइप्स हैं? 4। सबसे पहली है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन मुज़क्कर को कहते हैं। जो मुज़क्कर हो, जो नर हो, उसे मैस्कुलिन कहते हैं। और मुअन्नस को फेमिनिन कहते हैं। जो मादा हो उसे फेमिनिन कहते हैं। तो इंसानों के अंदर बहुत से ऐसे नाम हैं जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बहुत से ऐसे नाम हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहली मिसाल है, एग्ज़ाम्पल है फादर, मदर। फादर ये एक मैस्कुलिन नाउन है और मदर ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्ज़ाम्पल है सन। सन, डॉटर। सन ये एक मैस्कुलिन नाउन है और डॉटर ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्ज़ाम्पल ब्रदर। ब्रदर ये एक मैस्कुलिन नाउन है और सिस्टर ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्ज़ाम्पल है नेफ्यू। नेफ्यू ये एक मैस्कुलिन नाउन है और नीस ये एक फेमिनिन नाउन है। नेफ्यू कहते हैं भतीजे या भांजे को, और नीस कहते हैं भतीजी या भांजी को। अगली एग्ज़ाम्पल है मैन। ये एक मैस्कुलिन नाउन है और वुमन ये एक फेमिनिन नाउन है। अंकल ये एक मैस्कुलिन नाउन है और आंट ये एक फेमिनिन नाउन है। अंकल यानी चाचा और आंट यानी चाची। मास्टर ये एक मैस्कुलिन नाउन है और मिस्ट्रेस ये एक फेमिनिन नाउन है। मास्टर कहते हैं ऐसे शख्स को जो किसी काम में माहिर हो। जो किसी काम में माहिर हो उसे मास्टर कहते हैं। मास्टर ये एक मैस्कुलिन नाउन है और मिस्ट्रेस ये एक फेमिनिन नाउन है। मिस्ट्रेस ऐसी औरत को कहेंगे जो अपने काम में महारत रखती हो। अगली एग्जाम्पल है एम्पेरर। एम्पेरर कहते हैं बादशाह को, शहनशाह को, और इम्प्रेस कहेंगे मलका को। जो मलका होगी बादशाह की बीवी उसे इम्प्रेस कहते हैं। अगली एग्जाम्पल है बैचलर। बैचलर ये एक मैस्कुलिन नाउन है और स्पिंस्टर ये एक फेमिनिन नाउन है। बैचलर ऐसे शख्सों को कहेंगे जिसने शादी नहीं की, जो बिल्कुल कुंवारा है या जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है लेकिन अभी तक कि उसने शादी नहीं की, ऐसे बंदे को बैचलर कहेंगे। और स्पिंस्टर ऐसी औरत को कहेंगे जिसकी उम्र हो चुकी है लेकिन उसने अभी तक की शादी नहीं की, कुंवारी औरत को स्पिंस्टर कहेंगे। इसी तरीके से अगली एग्जाम्पल है सर। सर ये एक मैस्कुलिन नाउन है और मैडम ये एक फेमिनिन नाउन है। तो ये इंसानों के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन को हमने देखा। इंसानों के अंदर ऐसे नाम जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं और ऐसे नाम जो सिर्फ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अभी तक के हमने इंसानों के अंदर इस्तेमाल होने वाले नाउन्स को देखा। अब आगे जो नाउन्स आ रहे हैं ये तमाम नाउन्स जानवरों के लिए बोले जाते हैं। जैसे रूस्टर। रूस्टर कहते हैं मुर्गे को, मुर्गा, और हेन कहते हैं मुर्गी को। तो रूस्टर ये एक मैस्कुलिन नाउन है और हेन ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्जांपल है ड्रैक। ड्रैक कहते हैं बतख को। बतख जो नर हो, नर बतख को ड्रैक कहते हैं। और डक कहते हैं मादा बतख को। डक कहते हैं मादा बतख को। तो ड्रैक ये एक मैस्कुलिन नाउन है और डक ये एक फेमिनिन नाउन है। इसी तरीके से अगली एग्जांपल है बल। बल कहते हैं सांड को, बैल को बुल कहते हैं। तो बल ये एक मैस्कुलिन नाउन है और काऊ कहते हैं गाय को। तो काऊ ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्जांपल है फॉक्स। फॉक्स कहते हैं लोमड़ी को, नर लोमड़ी को फॉक्स कहते हैं। और विक्सिन कहते हैं मादा लोमड़ी को। जो मादा हो उसे विक्सिन कहते हैं। लोमड़ी में जो मादा हो उसे विक्सिन कहते हैं। तो फॉक्स ये एक मैस्कुलिन नाउन है और विक्सिन ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्जांपल है लायन। लायन कहते हैं शेर को और लायनिस कहते हैं शेरनी को, शेरनी। तो लायन ये एक मैस्कुलिन नाउन है और लायनिस ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्जांपल है स्टेलियन। स्टेलियन कहते हैं घोड़ी, घोड़े को। स्टेलियन कहते हैं
घोड़े को, और मेयर कहते हैं घोड़ी को। स्टैलियन ये एक मैस्कुलिन नाउन है और मेयर ये एक फेमिनिन नाउन है। अगली एग्जांपल है जैक, जेनी। जैक कहते हैं गधे को, जो गधा नर हो उसे जैक कहते हैं, और जेनी कहते हैं गधी को जो मादा हो। तो जैक ये एक मैस्कुलिन नाउन है और जेनी ये एक फेमिनिन नाउन है। इसी तरीके से अगली एग्जांपल है डॉग। डॉग कहते हैं कुत्ते को, और बिच कहते हैं कुतिया को, जो कुत्तियों से बिच कहते हैं। तो डॉग ये एक मैस्कुलिन नाउन है और बिच ये एक फेमिनिन नाउन है। मैस्कुलिन और फेमिनिन इन दोनों को हमने अच्छी तरीके से देखा, समझा। इंसानों में कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो मैस्कुलिन कहलाते हैं और कौन से ऐसे नाउन्स हैं जो फेमिनिन कहलाते हैं, उसे हमने अच्छी तरीके से देखा, डिटेल में देखा। और इसी तरीके से जानवरों में भी ऐसे नाम हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मुज़क्कर यानी मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फेमिनिन यानी मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आगे हम देखते हैं न्यूटर जेंडर। जेंडर की तीसरी किस्म न्यूटर। अभी तक तो हमने जेंडर की दो किस्म देखी, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। अब तीसरी किस्म है जेंडर की न्यूटर। न्यूटर जेंडर ऐसे जेंडर को कहते हैं जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस ना हो। ऐसे नाम ऐसी चीज़ों के नाम जो ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो। ऐसी चीज़ों के नाम जो ना मुज़क्कर हो ना मुअन्नस हो, उनके नाम को न्यूटर जेंडर कहेंगे। जैसे स्काई यानी आसमान, तो स्काई आसमान को कहते हैं। अब आसमान का कोई जेंडर नहीं होता, वो ना मुज़क्कर होता है और ना मुअन्नस। इसी तरीके से अर्थ कहते हैं ज़मीन को। ज़मीन का कोई जेंडर नहीं है, ना वो मुज़क्कर है और ना मुअन्नस है, तो इसीलिए अर्थ ये एक न्यूटर जेंडर है। अगली एग्जांपल है मून। मून कहते हैं चांद को। चांद न मुज़क्कर है न मुअन्नस है, तो मून, ये जो वर्ड मून है, जो नाउन है, ये न्यूटर जेंडर कहलाएगा। सन कहते हैं सूरज को। सूरज का भी कोई जेंडर नहीं होता, इसीलिए ये भी न्यूटर जेंडर कहलाएगा। रिवर कहते हैं दरिया को। दरिया को रिवर कहते हैं, तो रिवर भी एक न्यूटर जेंडर है जो ना मुज़क्कर है न मुअन्नस। सी कहते हैं समुंदर को। समुंदर का भी कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मुज़क्कर होता है ना मुअन्नस होता है, तो लिहाजा सी ये एक न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। ऐसी चीज़ों के नाम जो ना मुज़क्कर हों और ना मुअन्नस हों, उन्हें न्यूटर जेंडर कहेंगे। जेंडर की आखिरी किस्म कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर ऐसे नाम जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे नाम जो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल हों, ऐसे नामों को कॉमन जेंडर कहेंगे। ऐसे नामों को कॉमन जेंडर कहेंगे। मिसाल के तौर पर टीचर यानी उस्ताद। अब टीचर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, टीचर को टीचर ही कहेंगे। अगली एग्जांपल है स्टूडेंट। स्टूडेंट कहते हैं तालिबे इल्म को। अब स्टूडेंट चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, उसे स्टूडेंट ही कहेंगे। तो स्टूडेंट और टीचर ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए बोले जाने वाले लफ्ज़ हैं, लिहाजा टीचर और स्टूडेंट ये दोनों कॉमन जेंडर कहलाएंगे। इसी तरीके से अगली एग्जांपल है डॉक्टर। डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर को, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, हम उसे डॉक्टर ही कहेंगे। ऐसा नहीं है कि मुज़क्कर को कुछ और कहेंगे और मुअन्नस को कुछ और, बल्कि उसे डॉक्टर ही कहा जाएगा। अगली एग्जांपल है प्यूपिल। प्यूपिल कहते हैं शागिर्द को। जो हमारा शागिर्द हो उसे प्यूपिल कहेंगे। अब शागिर्द चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, शागिर्द हो चाहे शागिर्दा हो, दोनों को प्यूपिल ही कहेंगे इंग्लिश में। अगली एग्जांपल है चाइल्ड। चाइल्ड कहते हैं बच्चे को। अब बच्चा चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को चाइल्ड ही कहेंगे। बच्चे हैं तो चाइल्ड ही कहेंगे। तो चाइल्ड ये भी एक कॉमन जेंडर है। इसी तरीके से अगली एग्जांपल है फ्रेंड। फ्रेंड कहते हैं दोस्त को। दोस्त या सहेली को फ्रेंड कहते हैं। तो इंग्लिश के अंदर फ्रेंड का कोई जेंडर नहीं होता, वो कॉमन जेंडर होता है।
फ्रेंड, जो लफ्ज़ फ्रेंड है, जो नाउन फ्रेंड है, ये एक कॉमन जेंडर है, ये ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, तो लिहाजा फ्रेंड ये एक कॉमन जेंडर है। तो यहाँ तक कि हमने कुल 4 टाइप्स देखी जेंडर की जो इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होती हैं। हमने ये भी जाना कि मैस्कुलिन किसे कहते हैं, फेमिनिन किसे कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं और कॉमन जेंडर किसे कहते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझा या कहीं पर कोई कन्फ्यूजन बाकी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम उसका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पे जितने भी नाउन्स अभी आपके सामने आए हैं, इन तमाम नाउन्स के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को पहचानिए और जोड़े लगाइए। जैसे यहाँ पर पहली एग्जांपल है अबेट और अबिस। तो अबेट कहते हैं सद्र राहिब को, ऐसा राहिब जो सद्र हो, राहिबों का सद्र हो उसे अबेट कहते हैं। और औरतों में जो राहिबाओं की सद्र हो उसे अबिस कहते हैं। औरतों में जो राहिबाओं की सद्र हो उसे अबिस कहते हैं। तो अबेट और अबिस ये दोनों बिल्कुल मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अबेट और अबिस की जोड़ी है। इसी तरीके से अगली एग्जांपल, ड्यूक कहते हैं नवाब को और डचेस कहते हैं नवाब की बीवी को। जो नवाब की बीवी हो उसे डचेस कहेंगे। तो ड्यूक और डचेस इन दोनों की आपस में जोड़ी है। तो इसी तरीके से आप पूरे नाउन्स में जोड़ी लगाइए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और इस लेसन को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में।